ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कैसे बंधनों से मुक्त बनना है, ये बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं ना सभी, क्योंकि बंधन ही तो खींच के रखते हैं और पुरुषार्थ को भी आगे बढ़ने नहीं देते। तो बाबा ने पहले तो कारण सुनाया है कि इतने सारे बंधन आए कहाँ से। अभी भी आप सोचो, मालूम तो आप सबको है ही कि क्या क्या बंधन है हमको। अभी देखो, यहाँ ना आने का भी कितना बड़ा बंधन है, जो नहीं आ पाते, बहुत बड़ा बंधन है। कोई ना कोई कारण जो भी है वो बंधन ही हुआ ना, जो बाबा के घर ना आने दे। हाँ, या ऑनलाइन सुने, दिल करता भी हो मैं जाऊं, मेरी हाजिरी लगे, लेकिन आप अपने आप से ये महसूस करो क्या क्या बंधन है जो हमें पुरुषार्थ नहीं करने देते। आलस्य आएगा, हाँ, मन इधर उधर जाएगा, और बातों की अहमियत ज्यादा महसूस होगी, जो विनाशी दुनिया की बातें हैं। तो बाबा ने आज कहा है, इन सारे बंधनों का कारण है देह का अभिमान, क्योंकि देह के भान के कारण ही सारे विकार पैदा हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और यही बंधन बन जाते हैं। मोह ही देखो भगवान को याद नहीं करने देता। कोई भी विकार को आप देखो, बुद्धि को भटका देता है ना, प्रभु से दूर कर देता है। फिर उसके आगे कितने सारे बंधन, हाँ, संस्कारों के, संबंधों के। तो ये सारी फिर दुनिया के बातें बंधन बन जाती हैं। तो इन बंधनों के कारण आत्मा की हालत कैसी बन गई देखो। अब किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध दो, और सिर्फ एक रस्सी नहीं, हाथ भी अलग रस्सी से बांध दो, पैर भी अलग रस्सी से बांध दो, हाँ, और फिर सिर भी अलग रस्सी से बांध दो। एक चित्र था हमारा, उसको तो एक ही रस्सी से सारा ही लपेटा हुआ था। देह अभिमान का बंधन, ग्रस्ती, तो सब तरफ से बंधे हुए हैं। मन भी बंधा हुआ है, संस्कार भी बंधे हुए हैं। तो ऐसे का चित्र देखो कैसा लगेगा। वो चलना चाहे तो भी चल नहीं सकता, हाँ, पैर बंधे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं ही आकर के तुम बच्चों को बंधनों से मुक्त करता हूं, और उसका सबसे सहज रास्ता बताता हूं कि देही अभिमानी बनो, देह के भान को छोड़ो, देह से मैं अलग आत्मा हूं, ये पक्का करो। और देखो, जितना जितना अभ्यास है, मुक्त हो भी गए ना, कई बंधनों से हो गए ना। खुद ही कहते हो ना, अब हमें मोह नहीं सताता, हाँ, या जो भी विकार है वो छूटते जा रहे हैं। चलो छोटी रस्सियां होंगी, छोटी रस्सियों को तो खींच के भी तोड़ देते हैं। बाबा हमें जीवन मुक्ति देता है कि जीवन तो रहे, जीवन से मुक्त नहीं करता। फिर लोग उल्टा समझ लेते हैं, जीवन ही नहीं रहेगा। जीवन रहे लेकिन बंधन नहीं रहे। तो ये हुआ ना आजाद जीवन, बंधन मुक्त जीवन, हाँ, खुशहाल जीवन, उड़ता पंछी जीवन। तो आज मुरली बाबा की विशेष निर्बंधन होने पर है। उसके लिए फिर बाबा कहते हैं, इस दुनिया से स्वयं को उपराम करो। ये दुनिया तो बंधन डालने वाली है। सुना तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे अपने भी संस्कार, आदतें
हमें पुरुषार्थ करने में रोक देती हैं, ढीला कर देती हैं। तो वो बाबा ने कहा अब अपने आप को निर्बंधन बनाओ और देही अभिमानी होकर रहो और इस दुनिया से उपराम हो जाओ, क्योंकि जब तक इस दुनिया में दिल लगी रहेगी ना, बाबा की याद उतनी नहीं आएगी। ये पक्की बात है, आप देख लो। और जब दुनिया से कोई मुसीबत आती है, कष्ट आता है, तो कितना भगवान याद आना शुरू हो जाता है, खुद ही कहते हो। लेकिन अगर वही बात पहले से ही हम सोच लें तो बंधन आएगा ही नहीं, कष्ट आएगा ही नहीं। तो पहले से ही ऐसा ध्यान और पुरुषार्थ रखने से सहज हम मुक्त रह सकते हैं। तभी बाबा बेहद के वैराग की बात भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब बुद्धि इस दुनिया से उठ जाएगी तो मेरी याद ज्यादा आएगी, और बाबा की याद ही हमें इतनी शक्ति देती है कि कोई आपको बंधन बांध नहीं सकता। माया का कैसा भी रूप, माया के ही तो रूप आते हैं ना, भिन्न भिन्न तरीके से, संबंध के तरीके से, वैभव पदार्थ के तरीके से, जो भी देह से जुड़ा हुआ है उसकी इच्छाएं, वही तो बंधन बनती हैं। जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ करने नहीं देती, क्योंकि आपका तो अविनाशी भाग्य बन रहा है। तो इसलिए समझदारी है, बाबा ने ज्ञान माना समझ दे दी, देही अभिमानी बनाया, तो हमें अपना भी भला कल्याण सोच के चलना है। ठीक है। और अब वैसे भी हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, सीढ़ी के उस स्टेप पे हैं जो लास्ट एकदम अब घर जाने की बात आ गई है। जैसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सांस हाँफने लगता है ना, फिर सोचते हैं अब 2 ही तो स्टेप में, चलो हिम्मत करो, हा? अब इतनी मंजिल तो पार कर ली, अब थोड़ा टाइम है, इसको अच्छी तरह से अपना ईश्वरीय कमाई में ये करो पुरुषार्थ, तो और ही सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ।